सच्ची और प्रमाणित खबरें ही दिखाते हैं, किसी हिंसा या आतंकी संगठन का समर्थन नहीं। YouTube गाइडलाइंस और सरकारी नियमों का पूरा पालन। वीडियो AI वॉइस से प्रस्तुत, लेकिन हर खबर जांची पड़ताल की गई है। आज की बड़ी और अहम खबरें। एक तरफ नक्सलियों की तरफ से शांति वार्ता का दावा, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र पर फिर से उठा सवाल। नेपाल की राजनीति में हलचल, कतर का इजराइल पर सख्त बयान, ट्रंप का ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार से तकरार, अमेरिका में चर्चित कंजर्वेटिव लीडर चार्ली कर्क की हत्या का सनसनीखेज मोड़ और गजा युद्ध में इजराइल का बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय अलगाव। आदाब, नमस्कार। आज है 17 सितंबर 2025। मैं हूं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल ओवाज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। पहली बड़ी खबर, माओवादी और शांति वार्ता का दावा। प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने एक कथित पत्र में दावा किया है कि वह सरकार से शांति वार्ता के लिए अस्थायी तौर पर अपना सशस्त्र संघर्ष रोकने को तैयार है। हालांकि इसके लिए उन्होंने शर्त रखी है कि सरकार 1 महीने के युद्ध विराम का ऐलान करे। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि इस पत्र की प्रामाणिकता की जांच की जा रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने साफ किया कि नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे, लेकिन अगर नक्सली बंदूक छोड़कर सामने आते हैं तो सरकार बातचीत और पुनर्वास की दिशा में आगे बढ़ सकती है। बस्तर के IG सुंदर राजपी ने भी कहा है कि सरकार किसी भी संवाद पर विचार तभी करेगी जब इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि हो जाए। अगली खबर, भाजपा में 75 साल की उम्र की बहस। भाजपा में एक बार फिर यह सवाल उठ रहा है कि 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को सक्रिय राजनीति से हटना चाहिए या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 साल के होने पर यह मुद्दा चर्चा में है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नियम कभी पार्टी के संविधान का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन 2014 के बाद से ही यह तर्क इस्तेमाल हुआ ताकि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं को किनारे किया जा सके। अब सवाल यह है कि क्या मोदी खुद इस अनौपचारिक नियम को मानेंगे या फिर यह सिर्फ उनके विरोधियों के लिए बनाया गया था। तीसरी बड़ी खबर, नेपाल में चुनाव का ऐलान। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा है कि वह 6 महीने के भीतर चुनाव कराकर पद छोड़ना चाहती है। उन्होंने BBC से कहा कि यह जिम्मेदारी उन्हें मजबूरी में मिली है, लेकिन वह तय समय में चुनाव कराने की पूरी कोशिश करेंगी। नेपाल चुनाव आयोग अगले कुछ दिनों में सक्रिय होगा और 21 फरवरी 2026 को चुनाव होने की तारीख तय की गई है। यह फैसला JNG आंदोलन के बाद आया, जब KP ओली को इस्तीफा देना पड़ा था। चौथी बड़ी खबर, कतर का इजराइल पर हमला। कतर ने गजा सिटी पर इजराइल के जमीनी अभियान की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि यह फलस्तीनी जनता के खिलाफ युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। कतर ने चेतावनी दी कि इजराइल शांति की संभावनाओं को जानबूझकर कमजोर कर रहा है और यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इजराइल ने दावा किया है कि वह गजा सिटी पर नियंत्रण के मकसद से यह अभियान चला रहा है। पांचवी खबर, ट्रंप का ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार से टकराव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार के सवाल पर भड़क गए। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के जॉन लायंस ने ट्रंप से उनके व्यापारिक सौदों पर सवाल किया, जिस पर ट्रंप ने जवाब दिया, आप ऑस्ट्रेलिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह जल्द ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से मिलेंगे और पत्रकार की शिकायत करेंगे। सवाल पूछते ही ट्रंप ने पत्रकार को चुप करवा दिया। इस पूरे वाकये पर पत्रकार ने कहा कि सही सवाल पूछने से 2 देशों के रिश्ते खराब होना बेतुकी सोच है। छठी खबर, चार्ली कर्क मर्डर केस। अमेरिका में कंजर्वेटिव कार्यकर्ता चार्ली कर्क की हत्या का मामला और पेचीदा हो गया है। अभियोजकों ने दावा किया कि अभियुक्त टाइलर रॉबिन्सन ने अपने रूममेट को गुप्त नोट लिखकर अपराध कबूल किया था। नोट में लिखा था कि उसे चार्ली कर्क को मारने का मौका मिला है और वह यह करने जा रहा है। चार्ली कर्क अमेरिकी राजनीति में दक्षिणपंथी विचारधारा के प्रमुख चेहरों में से एक थे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते थे। सातवीं और अहम खबर, इजराइल का बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय अलगाव। गजा युद्ध जारी है, लेकिन अब इजराइल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग होता दिख रहा है। पूर्व प्रधानमंत्रियों एहुद बराक और एहुद ओलमर्ट तक ने चेतावनी दी है कि नेतन्याहू सरकार देश को अछूत बना रही है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट के बाद नेतन्याहू की विदेश यात्राएं भी सीमित हो गई हैं। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और कनाडा समेत कई देश अगले हफ्ते फलस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने की तैयारी कर रहे हैं। यानी गजा युद्ध केवल मैदान पर ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इजराइल को घेर रहा है। भारत ने फिर से दुनिया को चौंका दिया है। रूस और बेलारूस के जापाद 2025 सैन्य अभ्यास में भारत के 65 जवानों ने हिस्सा लिया और उसी वक्त रूस ने किया टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का अभ्यास।
साथ ही दिखाई अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल और एशनिक की ताकत। यह सब तब हो रहा है जब अमेरिका और भारत के रिश्ते ट्रंप के भारी टैरिफ से तनी रस्सी पर है और यूरोप पहले ही रूस की हरकतों से कांप रहा है। तो क्या भारत का ये कदम रणनीतिक मजबूरी है या रूस के साथ पुरानी दोस्ती का सबूत? जवाब दुनिया ढूंढ रही है। आदाब, नमस्कार। आज की बड़ी खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और जुड़े रहिए ग्लोबल आवाज के साथ। मैं हूं अनीस अंसार। मिलते हैं अगले वीडियो। अलविदा।